This is AI Cricketer. The future of the game begins now. आज तो रांची का JSCA स्टेडियम मतलब सचमुच गूंज रहा था। बिल्कुल। विराट कोहली का वो ऐतिहासिक शतक, फिर रोहित शर्मा का वर्ल्ड रिकॉर्ड, और दक्षिण अफ्रीका के पास तो कोई जवाब ही नहीं था। कोई जवाब नहीं। ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये तो एक तरह का एक स्टेटमेंट था। हाँ, एक बयान था कि अनुभव और आक्रामकता का जो कॉकटेल है वो कितना खतरनाक हो सकता है। और मुझे लगता है इसकी कहानी तो टॉस पर ही शुरू हो गई थी। हाँ वही तो। दक्षिण अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी चुनी, और ऐसी सपाट पिच पर जहां गेंद सीधे बल्ले पर आ रही हो, मतलब कोई स्विंग नहीं, कोई स्पिन नहीं, ये फैसला तो अपने गेंदबाजों को शेर के सामने फेंकने जैसा था। और भारत के ओपनर्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। क्या धमाकेदार शुरुआत थी, है ना? जबरदस्त। रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल ने सिर्फ 12 ओवरों में 90 से ज्यादा रन जोड़ दिए। हाँ, मतलब उन्होंने टोन सेट कर दिया। और फिर वो पल आया जिसका सबको इंतजार था। रोहित शर्मा का वो जबरदस्त छक्का, और बूम, वो शाहिद अफरीदी को पीछे छोड़ते हुए वनडे इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए। उन्हें अब वाकई किंग ऑफ सिक्सेस कहा जा सकता है। बिल्कुल। और इसमें एक और दिलचस्प बात है, ये सिर्फ एक रिकॉर्ड नहीं है, ये रोहित के माइंडसेट में आए बदलाव का सबूत है। अच्छा। अगर आप याद करें, 2013 से पहले वो एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज थे। हाँ, सही बात है। ओपनर बनने के बाद उन्होंने अपने खेल में ये निडरता डाली। अब वो सिर्फ रन बनाने के लिए नहीं, बल्कि गेंदबाज की लय बिगाड़ने के लिए छक्का लगाते हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है। सही कहा। अच्छा, रोहित के जाने के बाद भारत पर थोड़ा दबाव आया था। उस स्थिति से 350 तक का सफर, ये कैसे हुआ? मतलब कोहली ने अकेले ये कैसे किया? देखिए, ये कोहली के टेम्पो मैनेजमेंट का कमाल था। अच्छा। जब विकेट गिर रहे थे तो उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करने पर ध्यान दिया और खराब गेंदों का इंतजार किया। लेकिन 40वें ओवर के बाद का खेल देखिए। हाँ, वहाँ से गियर बदला एकदम। उन्होंने स्पिनर्स के खिलाफ अपने पैरों का इस्तेमाल किया, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से खेलना शुरू किया, जिससे रन रेट अचानक बढ़ गया। ये सिर्फ एंकरिंग नहीं थी, ये एक कैलकुलेटेड हमला था। उनके 135 रनों में 7 छक्के थे, ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, उनके किसी भी वनडे शतक में ये दूसरे सबसे ज्यादा है। ये दिखाता है कि वो सिर्फ पारी नहीं बना रहे थे, वो डोमिनेट कर रहे थे। तो भारत ने 349 का विशाल स्कोर बना दिया, लेकिन ऐसी पिचों पर अक्सर ये स्कोर भी सुरक्षित नहीं होता। बिल्कुल। तो भारतीय गेंदबाजों ने ऐसा क्या अलग किया? रणनीति बिल्कुल साफ थी। अर्शदीप ने नई गेम से स्टंप्स पर अटैक किया, स्विंग ढूंढा, और हर्षित राणा ने अपने हाइट का फायदा उठाया। हाँ, उन्होंने बाउंसर से बल्लेबाजों को असहज किया, और नतीजा देखते ही देखते स्कोर 24 पर 3 हो गया। ये तो पहले 10 ओवर में ही मैच को अपनी पकड़ में लेने जैसा था। वही तो। और जब आप इतने बड़े लक्ष्य का पीछा कर रहे हो और शुरुआत में ही बिखर जाएं, तो वापसी लगभग नामुमकिन हो जाती है। और मध्य के ओवरों में कुलदीप और जडेजा ने जो दबाव बनाया, उससे रन रेट का पहाड़ तो बस और ऊंचा होता चला गया। बिल्कुल। अंत में नतीजा साफ था। भारत की एक तरफा जीत, विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द मैच, और रोहित शर्मा के नाम एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड। हाँ। अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो ये मैच भारत के लिए एक संदेश की तरह है। ये दिखाता है कि कैसे टीम के सीनियर खिलाड़ी अभी भी मिसाल कायम कर रहे हैं, और युवा प्रतिभाएं उनके साथ मिलकर इस टीम को और भी मजबूत बना रही हैं। हाँ, ये अनुभव और युवा जोश का एक बेहतरीन संतुलन है जो इस टीम को खास बनाता है। बिल्कुल। इस मैच को देखने के बाद एक दिलचस्प सवाल जरूर उठता है मन में। क्या? वनडे क्रिकेट की महानता अब व्यक्तिगत ऐतिहासिक उपलब्धियों से ज्यादा परिभाषित होती है, या फिर पहली गेंद से ही टीम द्वारा अपनाए जाने वाले उस निडर और आक्रामक रवैये से?